डिस्क्लेमर, मैं बीमार था इसलिए वीडियो आने में लेट हुआ। मेरे हालत को समझिए और वीडियो देखिए। धन्यवाद। इन नारुतो सुसानो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग जो एक ऊंचाई के पास हो सकता है। मतलब ये ऐसा चीज है कि तुम मिसेस टेल बिस्ट को भी अपना नानी याद दिला सकते हो, और टेल बिस्ट कोई मजाक नहीं है। तो मुद्दा ये है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर सुसानो है किसके पास, या यूं कहा जाए तो हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो यूजर। देखो, पूरे नारुतो में एनिमे मांगा वांगा को मिला के हमें बस 7 सुसानो यूजर दिखाया गया है। अब इतने सारे ऊंचाई मेरे बस साथी क्यों, तुम्हें आगे जाके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें सुसानो के बारे में थोड़ा ज्ञान दे लेता हूँ जो कि शायद ही तुम्हें पता होगा। सुसानो को नारुतो वर्ल्ड में अल्टीमेट डिफेंस माना जाता है, परंतु भाई ऑफेंस भी बहुत घातक करता है। सुसानो के एक्सेस बस उन्हीं चुनिंदा ऊंचाई को मिलता है जिन्होंने अपने दोनों मांगी शारिंगन या ईएमएस को अनलॉक कर चुका होता है। और नहीं, अगर तुम ऊंचा नहीं हो तो तुम्हें सुसानो अनलॉक नहीं कर सकते। अब ना भरवा डांजो सुसानो को फौज खड़ा कर देता। अब काकाशी का केस ही अलग है जो मैं तुम्हें आगे जाके बताता हूँ। मांगेक्यू शारिंगन की तरह अलग अलग सुसानो को अलग अलग एबिलिटी हो सकता है, और हर एक सुसानो का कलर भी डिफरेंट हो सकता है। सुसानो का कलर यूजर की हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सासुके मादारा इंद्रा, इनके दिल में नफरत और रिवेंज भरा हुआ था, इसलिए इनका सुसानो डार्क कलर का दिया गया। वही काकाशी शिशु इटाची का लाइट कलर का, जो कि भरोसा और काइंड हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सुसानो चक्र से बना हुआ एक ह्यूमनॉइड फॉर्म है जिसका टोटल 3 फॉर्म है। वैसे 3 से ज्यादा फॉर्म होता है क्योंकि यूजर अपने हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन मेनली 3 ही फॉर्म होता है। इसका फर्स्ट फॉर्म है स्केलेटन सुसानो, इसका वो ज्यादातर डिफेंस के लिए किया जाता है। और सेकंड फॉर्म है इनकम्प्लीट हाफ सुसानो। इस फॉर्म में सुसानो को अपने आधी बॉडी मिल चुका होता है। ये इनकम्प्लीट होने के बाद भी इतना स्ट्रांग है कि कई निंजा बैटेलियन को अकेला ही पेल सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कमजोरी है कि नीचे से सब कुछ खुला है। नीचे सुसानो को डिफेंस ना होने की वजह से नीचे से कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है, जैसे मादारा के ऊपर किया गया था। और इस चीज का कमजोरी दूर करता है परफेक्ट या कंप्लीट सुसानो। भाई साहब, ये जिसके पास होता है वो सचमुच दुश्मनों का मार। सॉरी, एक्साइटमेंट में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। हर एक सुसानो को अपने फुल या कंप्लीट फॉर्म में फ्लाइट की एबिलिटी मिल जाता है। और एक जरूरी बात, तो सुसानो एक बार डैमेज होने की बाद वो ठीक नहीं हो सकता। सुसानो को ठीक करने के लिए तुम्हें सुसानो को फिर से बनाना पड़ेगा या लेवल अप करना पड़ेगा, जैसे स्केलेटन सुसानो से हाफ बॉडी सुसानो। ऐसे नहीं कि थोड़ा चक्रा बकरा लगा दिया और ठीक हो गया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब तो हाफ बॉडी सुसानो तुम मांगेक्यू शारिंगन से ही अनलॉक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए फुल बॉडी सुसानो तो तुम्हें इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन चाहिए ही होगा। नहीं, इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन के बिना नहीं होगा। अब इंद्रा और काकाशी का बात अलग है जो तुम्हें तो सुसानो का बेसिक ज्ञान मैंने तुम्हें फेल दिया। अब बात करते हैं कि किसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है। नंबर 7, शिशुई उचिया। अब इसका सुसानो सबसे ज्यादा हटके, इसके हाथों में एक रील है, बिल्कुल बैंड की आर्मर रीलर के जैसा, और इसका कलर भी लाइट ग्रीन है जो कि रिप्रेजेंट करता है इसका काइंड हार्ट को। हमें दिखाया गया शिशुई ने अपनी एक आंखों से ही सुसानो को समन कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने पहले ही सुसानो को अनलॉक करके रखा था, इसीलिए ही वो बाद में सुसानो को समन कर पाया था अपनी एक आंखों से। जैसे कि माता ने बिना आंखों का ही सुसानो को समन कर लिया था। इस सुसानो का एबिलिटीज के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है क्योंकि इसे स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं मिला था, बट हमें इसका एक एबिलिटी के बारे में पता है जो कि है ये अपने सुसानो में से बहुत सारे नीडल्स टाइप के कुछ तो फेंकता है जो कि उतना भी डेडली नहीं है। अब शिशुई है, हो सकता है कि इसके पास बहुत ज्यादा स्पेशल एबिलिटी हो, लेकिन क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया और पता भी नहीं, ऊपर से इसका सुसानो कंप्लीट भी नहीं हुआ, मतलब फुल सुसानो नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये आगे आने वाले सुसानो के साथ कम्पीट भी कर पाएगा। नंबर 6, गॉड ऑफ गेंजुत्सु इटाची उचिया। हाँ, इटाची उचिया। अब कमेंट पर जस्टिस फॉर इटाची लिखने से पहले ही मैं बता देता हूँ, मुझे पता है इटाची वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और इसका सुसानो टॉप 3 पे तो इजीली आ ही जाता अगर इनकम्प्लीट ना होता। लेकिन इटाची के सुसानो इनकम्प्लीट होने के बाद भी इसके पास कुछ ब्रोकन पावर है, जैसे तुत्सुका ब्लेड और याता मिरर। भाई जो इसका याता मिरर है ना, इसके ऊपर किसी भी टाइप का निंजुत्सु अटैक काम नहीं करेगा। ये हर एक अटैक को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी नेचर ऑफ चक्रा को अपने हिसाब से चेंज कर लेता है, जो कि ठीक नहीं है। इटाची के खिलाफ निंजुत्सु नहीं, मजाक में भी नहीं।
और जो तुत्सु का ब्लेड है, अगर इस ब्लेड से तुम किसी को स्टैब कर देते हो तो इन्फिनिट टाइम के लिए गेंजुत्सु वर्ल्ड में फंस जाएगा। मतलब अल्टीमेट सुकियोमी का लाइट वर्जन जैसा। अब जिन्हें लगता है कि अगर इस शॉर्ट से अगर किसी को तुम छू लो या दूसरे के सुशानो को अगर इससे इटाची छू लिए तो वो गेंजुत्सु वर्ल्ड में सील हो जाएगा, तो तुम गलत हो। जब तक ये ब्लेड यूजर को स्टैब नहीं कर देता तब तक तुम्हारा एनिमी गेंजुत्सु वर्ल्ड में सील नहीं होगा, जैसे ओरोचिमारू के साथ हुआ था। इटाची ने ओरोचिमारू को सांप को काटा लेकिन ओरोचिमारू सील नहीं हुआ, और जैसे ही इटाची ने अपने शॉट को ओरोचिमारू को आर पार कर दिया ओरोचिमारू सील हो गया। वो तो ओरोचिमारू सांप का बच्चा है इसलिए बच गया। और इटाची को नंबर 6 पर रखने का और एक वजह है, जो कि अगर इटाची का सुशानो गलती से भी डैमेज हो जाता है तो नया सुशानो बनाने में उसका सारा चक्रा लगभग खत्म हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ऊपर से मुझे नहीं लगता है कि इटाची का सुशानो और उसका तुत्सु का ब्लेड में इतना पावर है कि वो दूसरों का परफेक्ट सुशानो को तोड़ के यूजर को स्टैब कर पाएगा, इसीलिए इसे नंबर 6 पर रखा है। और अब तक अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, वरना तुम्हारा वांटेल बुरा मन जाएगा। नंबर 5, इटाची का ही छोटा भाई सास्की उचिया। वेल, तो सास्की का सुशानो अब तक आने वाले सारे सुशानो में से ज्यादा खतरनाक है। इसका एक हाथों में वो है जिसका एरो दूसरे हाथों में जनरेट होता है। सास्की इन एरो के साथ बहुत ज्यादा खेल कूद कर सकता है, जैसे एरो में अमातेरासु ऐड करना, और अगर उड़ते हुए अमातेरासु वाला तीर तुम अपने ऊपर लेते हो तो तुम्हारा तो लगना ही लगना है। यही अगर सास्की उन एरोस में लाइटिंग रिलीज यूज कर लेता है तो वो बन जाता है इंद्र एरो, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है। सास्की का सुशानो लुक वाइज सिमिलर है इंद्रा के सुशानो जैसा, पर इंद्रा का बहुत ज्यादा बड़ा है सास्की से सुशानो का साइज, बट स्टिल सास्की का सुशानो बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 4, उचिया का बाप इंद्रा ओत्सुत्सुकी। वेल, तो इस सुशानो के बारे में हमारे पास उतना ही इंफॉर्मेशन है जितना कि घर में मेरा इज्जत है, बिल्कुल ना की बराबर। परंतु हमें जरूर पता है पिछले सारे उचियास में से सबसे ज्यादा बड़ा है इंद्रा का सुशानो, और माद्रा वगैरह से तो बड़ा ही होगा, हागुरो में से थोड़ा छोटा हो सकता है, और क्या पता सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से मुझे इसे नंबर 4 में रखना पड़ा। इंद्रा ने अपने फुल सुशानो को विदाउट एनी इटर्नल मंगीकू शरिंगन के ही अनलॉक कर पाया था, बिकॉज ही इज सन ऑफ हागुरोमो, और हमें दिखाया गया था हागुरोमो ने बिना इटर्नल मंगीकू शरिंगन का ही रेनिंगन को अवेकन कर दिया था और फुल सुशानो का भी यूज किया था, व्हिच मींस इंद्रा के पास भी डायरेक्टली हागुरोमो का चक्रा है, और इसी वजह से ही इंद्रा को कोई इटर्नल मंगीकू शरिंगन का जरूरत नहीं पड़ा फुल सुशानो को यूज करने के लिए। नंबर 3, मादारा उचिया। अब मादारा जैसा मुस्टंडे के पास एक डेमोनिक सुशानो नहीं होगा तो किसके पास होगा? मादारा का सुशानो डार्क ब्लू कलर का है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उसके हार्ट में भरे हुए नफरत को। मादारा का सुशानो वन ऑफ द बेस्ट है स्ट्रेंथ वाइज, जिसका शॉट की शॉक वेव से ही माउंटेन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो शॉट किसी के ऊपर गिरा तो उसका क्या हाल होगा। एकमात्र यही सुशानो ऐसा है जिसका 2 फेसेस एंड 4 आर्म्स है, और हर एक हाथों में एक एक करके शॉट पकड़ के रखा है मादारा ने। इसके अलावा भी मादारा बहुत से छोटे छोटे सुशानो बना सकता है, जिसका हर एक का साइज इटाची के सुशानो का ऑलमोस्ट डबल है। मादारा का सुशानो का कई फॉर्म है, उनमें से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है कुरामा सुशानो। हाँ, सही सुना, कुरामा सुशानो। मादारा कुरामा को समन करके कुरामा के आसपास सुशानो का कवच बना देता है, जिसके बाद तो तुम खुद ही समझदार हो कि क्या क्या हो सकता है। प्लस सुशानो अब इसे नंबर 1 रखना तो चाहता था, लेकिन आगे आने वाले 2 सुशानो ने एक करने नहीं दिया। नंबर 2, काकाशी हटा के। वेल, तो काकाशी नॉन उचिया होने की बात थी, ट्रू सुशानो या फुल सुशानो कैसे एक्सेस किया इस बारे में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले इस सुशानो को एबिलिटीज जान लेते हैं। काकाशी की सुशानो में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कामुई शुरिकेन है, जो कि काइंड ऑफ ब्रोकन एबिलिटी है। एक बार के लिए तुम शुरिकेन से तो बच जाओगे, पर कामुई से कैसे बचोगे? तुम बच ही नहीं सकते। कामुई का रेंज ही जो इतना ज्यादा है, टेंटल भी इसके आगे नहीं बच पाया था, और क्या पता इसके पास राइट वाला कामुई का पावर्स भी हो या नहीं। अगर होता है तो इस सुशानो को हराना नियर टू इम्पॉसिबल। अब देखा है नहीं किया, इसीलिए नहीं कह सकते इसके पास है या नहीं। अगर होता है तो भाई इसे हराना इम्पॉसिबल। फिलहाल के लिए ये मान के चलते कि इसके पास नहीं है। इस सुशानो का कलर लाइट ब्लू है, जो कि सिमिलर है हागुरोमो का सुशानो से। काकाशी की तरह ही काकाशी का सुशानो में एक आंखों में एक स्कार है, जो कि इस सुशानो को और भी ज्यादा बैडेस्ट लुक देता है। अब मेन मुद्दा, काकाशी विदाउट एनी डीएमएस एंड नॉन उचिया होने के बाद भी फुल सुशानो को यूज कैसे किया? वेल, तो बात ऐसा है, ओबिटो के पास अपने और 6 पाथ का जो बचा हुआ थोड़ा बहुत चक्रा था काकाशी को दे दिया था, जिससे कि काकाशी हागुरोमो एंड ऑल
500। ओबिटो की चक्र की दम पर ये अखंड काम करने में सक्षम हुआ, जो कि होना ही था क्योंकि हागोरोमो जिंदाबाद। और इस बारे में कोई मजाक नहीं। नंबर 1, उचास का बाप हागोरोमो ओत्सुत्सुकी। भाई ये बंदा लिटरली गॉड है नारुतो यूनिवर्स में, तो इनडायरेक्टली इसका सुसानो बेस्ट होना ही था। हागोरोमो एंड काकाशी का सुसानो लुक वाइज बिल्कुल सेम ही है, लाइट ब्लू कलर का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जाइगेंटिक है। भाई बाकी सुसानो जहाँ पे अराउंड 100 to 150 मीटर्स का होता है, लेकिन हागोरोमो का सुसानो कितना मीटर का होगा? भाई इसका सुसानो 1000 मीटर्स का है। इसके सामने तो 10 टेल भी कुछ भी नहीं। बट अगर लुक वाइज नंबर 1 में रखना हो तो मैं यहाँ पे मादारा को रखना चाहूँगा, क्योंकि इसका सुसानो बिल्कुल डेमोनिक है या असुर जैसा कह सकते हो। भाई अगर इसका सुसानो तुम्हारे सामने आ जाए ना तो तुम्हारा फाट के 4 होना ही होना है। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, और ये तो था मेरा रैंकिंग जो कि मैंने रखा है बैटल पावर के हिसाब से। अब तुम्हारा हिसाब से तुम्हारा रैंकिंग क्या होगा तुम ही नीचे रख सकते हो कमेंट पर। बाय द वे दुनिया खतरनाक होते जा रहा है, इसीलिए सावधान रहिए, सेक्सी रहिए। बाय।痛みを知らぬだってばよ痛みを知らぬ者だってばよ痛みを知らだってばよ